नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम खम्मा गणी। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण के 100 वह महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत एग्जामों में आ चुके हैं या फिर बार बार एग्जामों के अंदर पूछे जा रहे हैं, या जो अब तक हमने हिंदी के क्वेश्चन देखे हैं आज तक पिछले 8 महीने के अंदर, उनमें से ही वह सिलेक्टेड क्वेश्चन जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगर इस वीडियो पर आए हो तो पहले से लेकर 100 नंबर तक के क्वेश्चन को अटेंड करना आपका दायित्व है, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो एक बार जो भी साथी जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ज़्यादा आपको पता है डिले करता नहीं हूं, जैसे ही क्लास में आता हूं क्लास शुरू करता हूं और अंत तक चलते रहते हैं। तो देखो, एक काम आपको बोलकर चल रहा हूं कि आप वीडियो को लाइक कर देना, तो वीडियो सभी लाइक कर देना। उनके घर आज कथा हो रही है, वाक्य निम्न में से किस विशेषण से संबंधित है? उनके घर आज कथा हो रही है, यहां पर संबंध बात हो रही है, संबंध के बारे में बताया जा रहा है, तो कौन सा रहेगा? संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रिमाइंडर का हिंदी पर्याय क्या होता है? रिमाइंडर, रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहा जाता है? अनुस्मारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुस्मारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति का विलोम शब्द है, ज्योति का विलोम क्या होता है? ज्योति का विलोम होता है तम। ज्योति का विलोम क्या होता है? तम होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, अंधा होना मुहावरे का अभिप्राय है। अंधा होना मुहावरे का अभिप्राय है विवेक भ्रष्ट होना। क्या होता है? विवेक भ्रष्ट होना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? हाथी, गज, हस्ती, विष्णु, लक्ष्मीपति, महेश्वर। विष्णु, लक्ष्मीपति, महेश्वर ये आपस में क्या नहीं है? पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नदी से जलद नहीं है। भाई जलद किसका होता है? रे जल को लेकर आने वाला, तो समुद्र होता है क्या? नहीं होता। कौन होता है बताओ? मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? मरियल, मरियल के अंदर जो प्रत्यय लगा हुआ है वो है ईयल प्रत्यय। मरियल में कौन सा प्रत्यय है? ईयल प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिएगा और जो शुद्ध शब्द है वो चुनना। सांप्रदायिक शुद्ध है, न्यायाधीश शुद्ध है, पारिश्रमिक गलत दिया हुआ है और अभिषेक भी गलत दिया हुआ है। अभिषेक में स कौन सा आएगा? पारिश्रमिक के अंदर जो देखिए री की मात्रा लगी हुई है वो कौन सी लगेगी? तो ये दोनों गलत है। यहां पर हमें सभी शब्द शुद्ध है, किस विकल्प में? तो पहले और दूसरे में, पहले और दूसरे के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कार्यालय पत्र में अधोलेख में निम्न में से क्या नहीं हो सकता? प्रेषक का नाम, विभाग का नाम, स्थान का उल्लेख। प्रेषिती का पदनाम नहीं होता, प्रेषिती का पदनाम नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुसुम शाम को घर गई, इस वाक्य में कौन सा काल है? कुसुम शाम को घर गई मतलब सामान्य भूतकाल। कौन सा है यहां पर? सामान्य भूतकाल है दोस्तों। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा, जिस भी साथी ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, जिस भी साथी ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो टेलीग्राम है, आप सीधा टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, वहां से भी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जस दुल्ला तस बनी बारात लोकोक्ति का अर्थ है। बताओ भाई इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? सभी को कमेंट करके बताना है इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बन सकता है। इस लोकोक्ति का अर्थ होगा सभी साथी एक जैसे, सभी साथी एक जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है? यहां पे हमें सभी शब्द शुद्ध पूछा है, तो ऑप्शन 2 में देखो, जिजीविषा, प्रौढ़ और अंतरंग, ये तीनों ही शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालाक शब्द में प्रत्यय है,
चालाक के अंदर प्रत्यय कौन सा है? आक प्रत्यय लगा हुआ है। चालाक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आक प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके बराबर दूसरा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिएगा। जिसके बराबर दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? लड़का पत्र, वह पढ़ रहा है, बच्ची सो रही है, बच्चे केले खा रहे हैं। तो बच्ची सो रही है, यहां पर कौन सी है? अकर्मक क्रिया है। देखिए यहां पर आप कमेंट करोगे कि सर बी में भी अकर्मक है, बच्चा पढ़ रहा है, लग रहा है ना कि अकर्मक क्रिया है? लग रहा है या नहीं लग रहा है? बताओ एक बार, आपके लिए ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, हम तो अवश्य ही आएंगे, तब शायद ये काम जरूर हो जाएगा। ये कविता अनेक भाव प्रकट करती है, इस बात के कहने में किसी को संकोच न होगा। यहां पर शुद्ध है सिर्फ आपका सी वाला, बाकी तीनों गलत दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विशेषण की दृष्टि से वाक्य अशुद्ध है। मेरे पूजनीय पिताजी आ रहे हैं, यहां ताजी सब्जियां मिलती है। ख्यात नहीं भाई, कुख्यात की बात होती है यहां पे, ये गलत दिया हुआ है। दिया हुआ ना, ख्यात आतंकवादी पकड़ा गया, कुख्यात आतंकवादी पकड़ा गया। मंदिर में श्रद्धालु भक्तों की भीड़ थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो जहां पर प्रश्नवाचक नहीं लगा हुआ चिन्ह, पहले दूसरे तीसरे में लगा हुआ है, चौथे में नहीं लगा हुआ है, तो सीधा उत्तर निकल जाएगा ऐसे के, तो ऐसे का तो सीधा उत्तर। एक बार थोड़ा सा वेट कीजिएगा। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन में, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? लोभ, बुद्धि, पाप, प्राथमिक नहीं है। कौन सा नहीं है? प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसीबत के समय उपाय खोजना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। कौन सा मुहावरा है भाई? तो देखो, आग लगने पर कुआं खोदना, आग लगने पर कुआं खोदना। नेक्स्ट है, निम्न में से बिट शब्द का तत्सम क्या होगा? बिट का होगा विष्टा, बिट का क्या होगा? विष्टा होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? क्रोध में कोई उपसर्ग काम नहीं कर रहा है। अध्यक्ष में अधि प्लस अक्स, उत प्लस नति, अप प्लस सकून। नेक्स्ट है, किस शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? वी, वी, विज्ञान, विहंग में, विहंग में वी उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से अरबी भाषा का शब्द नहीं है? किताब, नकद, ईमान, दीवार। दीवार अरबी भाषा का शब्द नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनोकार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विसर्ग संधि यहां पर कार्य करेगी और मनः प्लस विकार क्या होगा? मनः प्लस विकार इसका सही संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायक का संधि विग्रह क्या होगा? पहली बात, आई, आई, औ, आव की ध्वनि मिले तो वहां पर अयादि संधि होती है, और यहां पर आपके गायक आई की ध्वनि आ रही है बीच में संधि स्थल पर, तो कौन सी संधि होगी यहां पर? अयादि संधि, और विग्रह होगा गे प्लस अक, गे प्लस अक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या तुम अपने नाम, यश, संपत्ति, यहां तक कि अपने शरीर को भी भूल गए हो? क्या तुम ऐसे हो गए हो? यदि हां तो जानो कि स्वदेश भक्ति की प्रथम पीढ़ी पर पैर रख दिया है। रेखांकित शब्द है। यहां पर यश के बारे में पूछा है, और यश है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, पुस्तक किसने मंगाई? रेखांकित पद है। यहां पर किसने की बात कर रहे हैं, और किसने बन जाता है प्रश्नवाचक? तो आपका सी ऑप्शन प्रश्नवाचक सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है?
द्विकर्मक क्रिया किसमें प्रयुक्त हुई है? अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई, द्विकर्मक क्रिया है या नहीं? अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना हुआ? लालच, धर्म, चाचा, बाहरी। बाहरी संज्ञा से, बाहर से बाहरी संज्ञा से नहीं बना हुआ। नेक्स्ट है, बालू से रेत निकालना मुहावरे का अर्थ है। बालू से रेत निकालना मतलब असंभव कार्य करना। क्या करना? असंभव कार्य करना। उपनाम शब्द में उपसर्ग है, उपनाम शब्द में उपसर्ग है उप उपसर्ग। कौन सा है? उप उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण माना जाएगा? सभा, सभा एक समूह होता है और समूहवाचक का उदाहरण माना जाएगा। किसका? समूहवाचक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई, कुछ, दोनों ही अनिश्चय है। भाई कोई आया अनिश्चय है, कुछ लेकर आओ, क्या लेकर आए? अनिश्चय है। अगला क्वेश्चन, वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ दिया, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण किसका बोध कराता? देखो, वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ दिया, दशा, भाव, स्थान या स्पर्श, भाव का। किसका बोध करा रहा है? भाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सवर संधि का उदाहरण है। तो देखिए, पहला देखिए, अति प्लस उत्तम, तो यहां पर आपका सवर संधि है। और सवर संधि के अंदर कौन सी संधि है? तो ये या वैसे पहले आधा वर्ण मिले तो यहां पर यण संधि होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? महात्म्य। महात्म्य महात्म्य शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाएगा? महात्म्य, यही होता है। और ऑप्शन में है आपके सी में, ऑप्शन में है सी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य, कोयल आम की डार पर कूक रही है, इस कमरे की छत बहुत ऊंची है, इस कमरे की छत बहुत ऊंची है, मानव विधाता की श्रेष्ठतम रचना है, व्यायाम स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। 30 सेकंड के लिए आप वेट कीजिएगा। सॉरी साथियों, थोड़ी सी गले में दिक्कत है आज। तो ये तो समझ में आ गया। देखो, इस कमरे की छत होती है ना, उसे ऊंची नहीं माना जाता, उसे चौड़ी माना जाता है। छत चौड़ी है, कमरे की ऊंचाई हो सकती है, छत की ऊंचाई नहीं है। यहां पर हम छत की बात कर रहे तो छत चौड़ी होगी यहां पे। चलो भाई, नेक्स्ट में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। पूजनीय पिताजी आ रहे हैं, हम रात में भोजन खाते हैं। क्या गलती है यहां पे? हम रात में भोजन खाते हैं, क्या सही रहेगा भाई? हम रात में भोजन खाते नहीं, भोजन करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। पहला है वयस्क, और वयस्क की क्या है यहां पर? शुद्ध दिया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 है, निरोग शब्द में कौन सी संधि है? नीप, विसर्ग प्लस रोग, तो कौन सी हो गई? विसर्ग संधि। कौन सी हो गई? विसर्ग संधि। नेक्स्ट है, कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है? तो सामने दिखाई दे रहा है, को उपसर्ग है। कौन सा है? को उपसर्ग है। नेक्स्ट है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर, जिसके सबके विषय में जानकारी हो, सर्वज्ञ, 12 महीनों में एक बार होने वाला, 12 महीनों में एक बार होने वाला जिसे हम कहते हैं ना वार्षिक। अरे वार्षिक ब्याज नौकरी लागे बाद में लीजियो मत, पर वार्षिक ब्याज, तो इसे 12 मासा नहीं, इसे वार्षिक कहा जाता है। और आपका अगला है 5 मुख वाला पंचानन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, त्रिकालदर्शी किसे कहते हैं? त्रिकाल, जो तीनों लोकों के बारे में, तो गलत हो जाए, जो तीनों कालों के बारे में जानता हो उसे त्रिकालदर्शी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है? मोहन नहाकर पूजा करने लगा, तो नाना यहां पर नाया है, यह पूर्वकालिक में आ गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? मैंने उसे एक पुस्तक दी, रमा पत्र लिख रही है, शोवन देर तक सोता है, यहां पर सकर्मक क्रिया नहीं है, अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हो रही है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? कुछ लड़के मैदान में खेल रहे, यहां पर परिमाण नहीं, अनिश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गले के नीचे उतरना मुहावरे का अर्थ है समझ में आना। क्या होगा? समझ में आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? आप, और आप हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। कैसा हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। निम्न में से भूतकाल का उदाहरण है, राम घर गया था, कैसा है? भूतकाल का उदाहरण है। 100 क्वेश्चनों में से 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। एक बार अगर कुछ भी परिवर्तन आप चाहते हो, क्योंकि हमारा एक ही सिस्टम होता है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप तक पहुंचाना, और प्रयास भी कर रहे हैं। इसी प्रकार हम अगर प्रयास करते रहे तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आपका भी मिलता रहे, और मिलता आ रहा है वीडियो पर। बस यहां से एक ही, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जिस भी भाई ने अभी तक लाइक नहीं किया है, बस लाइक मांग रहा हूं। शेयर तो आप कितना भी, लाइक भी नहीं कर रहे हो तो शेयर तो करने की बात ही अलग है। अगर कोई साथी शेयर करता है तो कमेंट करके जरूर बता देना। अगला देखो भाई, ईमानदारी से की गई प्रार्थनाएं कभी निरर्थक नहीं जाती, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? प्रार्थनाएं, बताओ भाई। एक बार मैं चेक कर लूं यहां पर प्रार्थनाएं हैं या और कुछ है। यहां पर देखो प्रार्थना भाववाचक संज्ञा है, लेकिन इसका बहुवचन रूप आया है। भाववाचक संज्ञा है लेकिन बहुवचन रूप है। अगर बहुवचन रूप आपको मिले तो यह किसका बोध कराएगी? जाति का। किसका? जातिवाचक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से दिशांतर शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? दिशांतर, और दिशांतर का तद्भव अगर पूछे तो दिशावर। क्या होता है? दिशावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेश्वानर किसका पर्यायवाची है? वेश्वानर राक्षस अग्नि का। वेश्वानर किसका होता है? अग्नि का पर्यायवाची होता है। सर्प का पर्यायवाची, यह तो क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा हमने भाई। सर्प का पर्यायवाची होता है पनंग। क्या होता है? पनंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बुलावा शब्द में कौन सा प्रत्यय? बुल प्लस आवा, तो कौन सा है? आवा प्रत्यय बुलावा में लगा हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न में से इलायची का तत्सम शब्द होगा। इलायची का तत्सम पूछा है, और इलायची का तत्सम होता है एला। इलायची का तत्सम क्या होता है? एला होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, पंग का विलोम शब्द क्या होगा? पंग लंगड़ा, सुडोल। पंग का विलोम क्या होता है? सुडोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल शब्द का विपरार्थक शब्द होगा। अरे अवतल उत्तल दर्पण नहीं पढ़ते हम, तो देखो ये रहा उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नानी कुंवारी मर गई, नवासे के नोनो ब्याह, लोकोक्ति का अर्थ है। पहली बात तो हमारा समझ में को नहीं आई, अगर नानी कुंवारी मर गई जो नवासो आयु खटाऊं, सही है ना भाई? चलो कोई बात नहीं, बना दी बडेरन तो अपन पढ़नो है। व्यर्थ से की बगारने वाला, व्यर्थ से की बगारने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में देरी हो जाए तो याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनुस्मारक। उसे क्या कहते हैं? अनुस्मारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर का भेदी लंका डाये लोकोक्ति का अर्थ है। घर का भेदी, अगर आपके घर में कोई भेदी है और वो दुश्मनों के साथ है तो आपका घर नहीं चलेगा, मतलब आपसी फूट से सर्वनाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रातःकाल का दृश्य उस वन में बहुत ही सुहावना होता था। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? प्रातःकाल का दृश्य उस वन में बहुत ही सुहावना होता था। आराम से देख के इसका उत्तर छांटो भाई। और देखो छांटना कोई बड़ी बात नहीं, आराम से आप जैसे जैसे पढ़ोगे ना वैसे वैसे छांट भी लोगे और गलती भी नहीं होगी। देखो इसको हटाओ यहां से,
इसको यहां पे लगा दो। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। तो ये पदक्रम हो गया, तो पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है? दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई, नहीं 4 गिरफ्तारियां हुई। गिरफ्तारियां होगा ना, तो पहला गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। वाक्य में कौन से काल की प्रयुक्ति हुई है? भाई यहां पे हमें संभावना व्यक्त करने की बात की जा रही है भविष्य के लिए, तो मतलब संभावित भविष्यत काल यहां पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संज्ञा शब्द है हरा, पतला, सबा, गहरा। सबा क्या है? संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्लभ का विलोम शब्द क्या है? दुर्लभ का होता है सुलभ। क्या होता है? सुलभ। समझ गए? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए और जो सही शब्द है वो छांटने हैं। पहला है संवारना, दूसरा है श्रीमती, तीसरा है स्थायित्व, चौथा है उल्लंघन। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही। अरे भाई उल्लंघन में ल पुरोहिक आदोआसी हलंत वाला आता है ना, तो पहला दूसरा तीसरा सही है, चौथा यहां पर गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पहला दिया हुआ है त्योहार, और त्योहार जद कद भी लिखो तो त्योहार पर मात्रा एक ही लगा जो, समझगा? तो पहला ही हमें क्या दिया हुआ है? गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? कटु, तिक्त, विज्ञ, अभिज्ञ, उग्र, व्यग्र, राग, द्वेष। राग द्वेष शुद्ध है, बाकी तीनों के तीनों ही क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? विद्यालय, वार्तालाप, रजनीश, जगत प्लस नाथ, इसके अंदर आपके व्यंजन संधि है। जगत प्लस नाथ में जगन्नाथ, जगन्नाथ में व्यंजन संधि। नेक्स्ट है, बाँचे खिलना से आज से है। बाँचे खिलना और बाँचे खिलना से आज से क्या रहेगा? बाँचे खिलना का आज से रहेगा अत्यंत प्रसन्न होना। क्या रहेगा? अत्यंत प्रसन्न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिसूचना का प्रकाशन कहां होता है? अधिसूचना और अधिसूचना का जो प्रकाशन है ये कहां पर होता है? राजपत्र या गजट में, हम पढ़ते ना गजट, उसके अंदर। नेक्स्ट, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? जिसे जीता न जा सके अजय, बिना वेतन काम करने वाला अवैतनिक, दोपहर के बाद का समय। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आराम से यहां पर समझ में आ जाएगा कि दोपहर के बाद का समय होता है उसे क्या कहते हैं? बताओ भाई, दोपहर के बाद का जो समय होता है उसे क्या कहा जाता है? अपराह्न कहा जाता है। पूर्वाह्न पहले का समय होता है, अपराह्न होता है ये, तो ये गलत दिया हुआ है। और जिसका अनुभव किया जा चुका हो, अनुभूत। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राग ऐतिहासिक शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है? प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक कहते हैं ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय, उसे क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समीर, वात, अनिल, अनल नहीं है। अनल पवन का पर्यायवाची नहीं होता। नेक्स्ट है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? पहला है राधा, कमला, हरिप्रिया। ये तो भाई बात थोड़ी है कि लड़कियों के नाम दे दिए और आपस में पर्यायवाची होंगे, कभी पर्यायवाची नहीं होंगे। किसी वस्तु या वस्तु के निकट या दूर होने के संकेतवाचक सर्वनामों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। निम्न में से तुर्की शब्द नहीं है। चेचक, सराय, चम्मच, टूडरा। टूडरा आपका तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। नेक्स्ट है, निपट शब्द का समानार्थिक नहीं है। निपट का निपटना नहीं है भाई, निपट का निपटना नहीं है। सरासर, एकमात्र, बिल्कुल, ये समानार्थी होते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 80। इनमें से पढ़ते रहित शब्द कौन सा है? पढ़ते रहित शब्द कौन सा है वो बताना है। पहला विवाद, विवाद में कोई पढ़ते नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मसहरी शब्द का तत्सम शब्द होगा? मसहरी, मसखरी। मसहरी का होगा मसखरी। मसहरी का क्या होगा? मसक
हरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय शब्द कौन सा विशेषण है? पर्वतीय, ये एक गुण बता रहा है पर्वतीय, कि पर्वतीय लोग, तो गुण बता रहा है ना, तो गुणवाचक विशेषण रहेगा। नेक्स्ट है, बाल की खाल निकालना, वापस आया है भाई, वापस आ गया ना। बाल की खाल निकालना, मुहावरे का भावार्थ, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना, ये देखो ये रहा। अगला देखो, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित उदाहरण है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित उदाहरण, पहला, उन्हें अपनी गलती पर पछतावा है, उन्हें अपनी गलती पर पछतावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कुलर का हिंदी समानार्थक शब्द है। सर्कुलर का हिंदी समानार्थक शब्द होता है परिपत्र। क्या होता है? परिपत्र दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य है ना ये, दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है? अंकिता खेल कर पढ़ने बैठेगी, पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में है? वह नाकर आया, उसने आम खाया, उसने आम खाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पवित्र शब्द का संधि विच्छेद या संधि विग्रह क्या होगा? पवित्र का होगा पो प्लस इतर। अब बात यहां पर आती है कि यहां पर संधि कौन सी प्रयुक्त हो रही है, वो बताना है दोस्तों। बताओ जल्दी से संधि। देखो यहां पे ई की मात्रा छोड़ दो तो औ मिल रहा है ना आपको, प में ए आ गया और वह औ, तो यादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है? सोना, चांदी, कामधेनु, सुंदरता और क्रोध। भाई द्रव्यवाची जिसे माप तोल रहे हैं हम, तो सोना चांदी को माप तोल लेते हैं, तो सोना चांदी। काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती का भावार्थ है? काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती का भावार्थ है? कपट व्यवहार बहुत दिनों तक नहीं चलता, कपट व्यवहार बहुत दिनों तक नहीं चलता। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुनिए। गगन आम खाता है, यहां पर कौन सी है? सकर्मक क्रिया प्रयुक्त हो रही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पुरोहित शब्द में उपसर्ग है। पुरोहित के अंदर उपसर्ग पुरस है या पुर है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो पुरस, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ? आ प्लस गात, आ प्लस मूल, आ प्लस द्वितीय, ये नहीं है, यहां पर आ उपसर्ग नहीं है। एक एक शब्द में कौन सी संधि है? दो मात्राएं लगी हुई है तो आराम से बता सकते हो एक एक शब्द की संधि, एक एक शब्द में कौन सी संधि है जो प्रयुक्त हो रही है। अगर आपको ऊपर दो मात्राएं संधि स्थल पर देखने को मिले तो वहां पर वृद्धि संधि होती है। कौन सी होती है? वृद्धि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे शब्द का विलोम बनाने के लिए इनमें से उपयुक्त उपसर्ग चुनिए। जे का क्या होता है? पराजय होता है, तो देखिए परा, जे का क्या होगा? परा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है जिसमें उपसर्ग नहीं है? पहला है सुरेश, और सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं है। अत्यधिक, कुमार्ग, प्रहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, चिड़िया दाना चुग रही है, पशु मैदान में चल रहे हैं, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, यहां पर अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलास में थोड़ा दूध है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के भेद के अंतर्गत आएगा? और थोड़ा आएगा परिमाणवाचक में। किस में आएगा? परिमाणवाचक के अंदर दोस्तों। तो ये थे आपके हिंदी के चतुर्थ श्रेणी के लिए 100 क्वेश्चन, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का लाइव रिकॉर्ड पर्सन बैंक शेड्यूल आधारित टेस्ट है, 20 मेजर टेस्ट और कॉम्बो बैच, यानी ये पांचों के पांचों बैच मात्र 299 रुपए में कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ये पर मिल रहे हैं। हाईकोर्ट जो नई भर्ती आई है, आप या आपके परिवार में या आपके रिश्तेदार जो कोई भी तैयारी कर रहे हैं, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, पर्सन बैंक, 20 मेजर टेस्ट, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज और ये पांचों के पांचों बैच कॉम्बो बैच में मिल रहे हैं। ऑफर सीमित समय के लिए है, तो जो भी साथी ज्वाइन करना चाहता है आज अभी जाकर ज्वाइन करें।
सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। 12 बजे हमारी लाइव क्लास रहती है, तो 12 बजे आप जरूर जुड़ें। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।